Hi, this is Rupal Tyagi, and you're watching E Times TV. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। कम बैक की बात करें तो जैसे कि मैं अभी कह रही थी कि जब एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले करो ना, उसके बाद जो भी आप नेक्स्ट करते हो वो उससे एक स्टेप ऊपर होना ज़रूरी हो जाता है। तो मेरे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बाद मैं चली गई झलक, बिग बॉस। तो क्या हो गया, वो और ऊपर ऊपर जाता गया, एक और बिगर क्रिएट होता गया। अब जो भी मैं फिक्शन शो लेती उसके बाद हैड टू बी रियली बिग, अदरवाइज क्या होता है वो ड्रॉप हो जाता है एंड ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इस कैरेक्टर में, रंजू की बेटिया में जो बुलबुल मिश्रा कैरेक्टर मिला है, वो इन सब से फिजिकली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो इसको प्ले करने एक तो बहुत मज़ा आ रहा है। सो आई कैन गारंटी यू कि ऑडियंस इसको बहुत इन्जॉय करेगी। तो बेसिकली जो है ये एक कॉलेज गोइंग गर्ल है, बट सिंगल मदर के साथ रहती हैं एंड इनके जो पापा हैं वो इनके साथ नहीं रहते हैं। तो क्या होता है, ऐसे हाउस होल्ड्स में कई लड़कियां जो है वो थोड़ी सी मैस्कुलिन एनर्जीज डेवलप कर लेती हैं। तो बुलबुल मिश्रा कुछ ऐसी है जो अपनी मॉम की प्रोटेक्टर बन गई है। फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेसल करती है, तो कुश्ती चैम्पियन है, मतलब चैम्पियन बनना चाहती है, अभी तो प्रैक्टिस कर रही है। बट जो एक बोलते हैं ना, एक ऑल फीमेल हाउस होल्ड में ये एक लड़के जैसी है उस घर के अंदर। तो जो लुक है बुलबुल मिश्रा का, वो ऐसी लड़की है कि वो बिल्कुल भी लड़कियों जैसी ही नहीं है। बट क्या है, क्योंकि बहनें हैं आसपास, तो थोड़ा कुर्ता डाल लिया, उसके ऊपर जैकेट डाल लिया, बाल भी सेट नहीं किए, बांध लिया, एक लट छूट गई तो छोड़ दिया। ये कैरेक्टर वैसा है कि इसको अपने लुक पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। ध्यान है तो किसको पीटना है, कहाँ पीटना है, कैसे पीटना है, किसने सही बोला गलत बोला, ये इस चीज़ में उसका ध्यान सबसे पहले है। अगर मैं मेरे करियर की बात करूं तो मैं चौथी बार बेटी प्ले कर रही हूं, बट हर बार एक, लाइक आई सेड, ग्राफ ऐसे ऊपर ऊपर गया है। जो दूसरे शोज़ हैं वो अलग तरीके से लड़कियों को देखते हैं। जैसे मेरा जो पहला शो था वो लड़कियों की शादी पे बहुत फोकस था, सेकंड जो था लड़कियों के इंडिविजुअल ग्रोथ पे बहुत था। ये जो शो है ये एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये रंजू की बेटियां हैं, तो ये रंजू अपनी 4 बेटियों को कैसे वो सब कुछ देती है जो उनको नहीं मिला, वो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उससे आई थिंक ये बहुत अलग हो जाता है। एंड जो भी ऑडियंस इस शो को देखती हैं, मोस्टली जो हमारी हाउस होल्ड हेड्स हैं इंडिया की, वो इससे ज़रूर रिलेट करेंगे। तो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम्स तो थोड़ी आ रही है, बिकॉज यूनिट भी काफ़ी कम है। पूरी यूनिट के साथ हम शूट कर नहीं पा रहे हैं। मास्क पहनना पड़ता है, तो मेकअप थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है, बिकॉज निकल जाता है कई बार। बट उसके अलावा हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम सेफली कर सकें उतने में हम मैनेज कर रहे हैं शूट, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम सबको एंटरटेन कर पाए।